सभी राधा प्रेमियों को मेरे तरफ से राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप जिस टाइम पर इस पृथ्वी पर हैं तो आप समझो कि ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आज पूरे विश्व में एक हमारे राधा रानी के परम भक्त, मैं तो यही मानता हूँ कि वो राधा रानी के ही अंशावतार हैं, जो पूरे विश्व के इस समय धर्म की धुरी हैं। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वेदों का है, और राधा रानी स्वयं एक अंशावतार ली हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर ये देखा जाए तो भगवान राम भी जब भगवान राम पृथ्वी पर थे, तब भी जो पापी थे वो कभी उनको भगवान नहीं माना उन्होंने। तो जो पापात्मा होगा उनके लिए तो कभी वो उस नज़र से देखेंगे ही नहीं। भगवान आपके सामने भी खड़े हों, लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा ना हो, आपके मन में भाव ना हो, तो आप कभी नहीं पहचान सकते। इसीलिए कहा गया है, जिनकी रही भावना जैसी तिन्हें देखी प्रभु मूरत तैसी। आज भी बहुत सारे राक्षस क्या होते हैं? राक्षस वही होते हैं जो धर्म के विरुद्ध होते हैं, जो धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, जो धर्म के कार्यों को करने से रोकते हैं। आज भी बहुत सारे राक्षस हैं जो ऐसे महान पुरुषों के बोले हुए वचनों में कुछ गलत ढूंढते हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अभी परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने कुछ बोला था, जिनमें उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बोला था। मुझे नहीं लगता उन्होंने उसमें कुछ बुरा बोला, उन्होंने कुछ गलत बोला। उन्होंने बहुत ही अच्छे और चुनिंदा शब्दों का यूज किया, और मैं मानता हूँ उन्होंने बिल्कुल सही बोला। आज जो ये लिव इन रिलेशनशिप जो भी है, ये गलत है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। क्योंकि आज मैं देखता हूँ जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, आज शादी किए 2 साल बाद उनके तलाक हो जाते हैं। क्या है ये? आज भी आप गांव में चले जाओ, जहाँ लोग फॉलो करते हैं, जहाँ लोग हमारे रीति रिवाजों को मानते हैं, जहाँ लोग धर्म को मानते हैं, एक बार जिससे शादी हो जाती है आखिरी सांस तक उसी के साथ में रहते हैं। आज गांव में एक भी तलाक का केस क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ पे लोग मर्यादा में हैं, और हम जो वेस्टर्न के रीति रिवाज हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, और जो वेस्टर्न है वो हमें फॉलो कर रहा है, हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहा है। वो हमारी संस्कृति को फॉलो करके खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम उन्हीं वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो करके मानते हैं हम तो बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम अनपढ़ हो गए हो, जो अपनी संस्कृति को नहीं जानते। जिस दिन तुम अपने संस्कृति को जान जाओगे, जिस दिन तुम मर्यादा में हो जाओगे ना, उस दिन इन ऐसे महान आत्माओं के बारे में, ऐसे महान संतों के बारे में आपके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। वो इस समय पूरे विश्व में एक ऐसे महान संत हैं जो धर्म की धुरी हैं। उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वेदों का प्रमाण। और आने वाले टाइम में, चूँकि जब तक सामने भगवान होते हैं ना, तब तक इंसान को समझ में नहीं आता है। जब एक वक्त आएगा कि वहीं पे लोग भीड़ लगाएंगे, और आज जो लाखों हजारों लोग रात में 2-2, 3-3 बजे उनके दर्शन के लिए खड़े होते हैं, वो सौभाग्यशाली हैं।
आज वो एक एक युवा के जनमानस में बसे हुए हैं। आज तक मैंने अपने इतनी मेरी लाइफ मैंने बिता दी, आज तक मैंने इतना पागल युवाओं को नहीं देखा किसी के लिए जितना प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए है। कुछ तो होगा उनके अंदर, जो ये कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है उनके सामने 1 मिनट खड़े होकर बात करने की। पर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या कह सकते हैं। आज जन्माष्टमी है, आज हमारे श्री कृष्णचंद्र जी का जन्मदिन है। मैं इसी उद्देश्य से लाइव आया। मैंने सोचा कि मेरे अंदर काफ़ी दिनों से बात थी, मैंने सोचा आप लोगों के सामने रखना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज जी के साथ था, हूँ और रहूँगा। और उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द मैं मानता हूँ कि प्रमाणिक है, उसी तरह सत्य हैं जैसे वेदों में लिखे हुए एक एक शब्द सत्य है। सभी देशवासियों को, सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे लाडली लाल और श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।